हे एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डिमांड के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था डिमांड दो तरह की होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा मार्केट डिमांड। ठीक है, अब उसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है डिमांड शेड्यूल, उसको कवर करेंगे, जिससे कि लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ना हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि किस तरह से हम जो है डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है कि किस तरह से हम अपनी डिमांड को टेबल की फॉर्म में, जैसा कि आपको टेबल स्क्रीन पर दिख रही है, इस तरह से टेबल की फॉर्म में हम अपनी डिमांड को दिखा पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज दो तरह की, जैसे डिमांड दो तरह की थी, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो हम उनके जो शेड्यूल्स है वो भी इंडिविजुअल डिमांड का अपना शेड्यूल अलग बनाएंगे और मार्केट डिमांड का हमारा शेड्यूल एकदम अलग बनेगा। तो शेड्यूल का मतलब है टेबुलर प्रेजेंटेशन हमारे डिमांड की, जिसमें एक तरफ हमारा प्राइस होगा, दूसरी तरफ हमारी क्वांटिटी होगी जो डिमांड की गई उस पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है, जैसे कि अब इस टेबल में आपको दिख रहा है, जब हमारा प्राइस 5 था तो हमारी डिमांड थी एक यूनिट की डिमांड की जा रही थी मार्केट में। प्राइस 4 होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, 2 हो जाती है। प्राइस 3 होता है, जैसे ही प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। प्राइस 3 पे डिमांड भी 3 हो गई है। प्राइस जैसे ही 2 होता है हमारी डिमांड 4 हो गई है, और प्राइस 1 होते ही डिमांड हमारी और ज्यादा बढ़ गई, 5 हो गई है। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से हमारी जो डिमांड है टेबल की फॉर्म में शो करेगी, किस तरह से हमारी डिमांड प्राइस के साथ बढ़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। और अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर, मतलब ये दिखाना चाह रहा है बेसिकली कि अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर जो बाय करना चाह रहा है, किस किस लेवल पे वो किस प्राइस पे कितना वो विलिंग है बाय करने के लिए, किसी भी कमोडिटी की कितनी डिमांड करने के लिए वो रेडी है। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब आते हैं हम मार्केट डिमांड शेड्यूल पे। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल में इंडिविजुअल सिंगल पर्सन का था। मार्केट डिमांड शेड्यूल के अंदर पूरी मार्केट जो होल है उसके अंदर आपकी किसी भी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर क्या डिमांड रहने वाली है, कंज्यूमर किस किस प्राइस पे कितना विलिंग है किसी भी चीज को बाय करने के लिए, वो चीज हम टेबल की फॉर्म में दिखाएंगे। जिसके लिए हमने दिखा डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स को। ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहली चीज, जब हमारा प्राइस ए था तो जो हाउस नंबर A1 है या हाउस होल्ड ए है वो बाय कर रहा था एक क्वांटिटी, और हाउस होल्ड 2 बाय कर रहा था 2 क्वांटिटी। और जब ये थी इंडिविजुअल की, और इनको जब मिला दिया जाए, दो हाउस होल्ड ही मान रहे हैं मार्केट में थोड़े टाइम के लिए, तो दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल मार्केट की डिमांड आएगी कि भाई 5 रुपए पे हमारी डिमांड थी 3 मार्केट की। और जब ₹4 हो गया प्राइस कमोडिटी का, तो हमारी मार्केट डिमांड हो गई है 5। प्राइस जैसे ही घटा 3 आ गया तो हमारी डिमांड और बढ़ के 7 हो गई है। और प्राइस धीरे धीरे घट के 1 आ गया है। अब 1 आया तो हमारी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, वो हो गई है 11। अब हमारे पास डिमांड जो की जा रही है वो किसी भी चीज की 11 क्वांटिटी की डिमांड, 11 यूनिट्स की डिमांड की जा रही है। क्वांटिटी डिमांड जो वो बढ़ता जा रहा है। और यहाँ तक तो था हमारे शेड्यूल के बारे में। इसके अलावा फिर आता है डिमांड कर्व भी आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। डिमांड कर्व में क्या होता है ना, हम डिमांड को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं हम सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड का एक एग्जाम्पल लेके उसी से दिखाते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में दिखाएं। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व में क्या होगा ना, इंडिविजुअल की डिमांड का ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक तरफ यहाँ हम प्राइस को मानेंगे ग्राफ पे, और दूसरी तरफ हम क्वांटिटी को रखेंगे और उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के ऊपर जो रिप्रेजेंटेशन है वो जैसे कि इस तरफ दिखाई जा रही है। भाई जब हमारा प्राइस 1 था, प्राइस सबसे पहले हमारा प्राइस था 5 रुपए, तो हमारी क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही थी वो 1 रुपए डिमांड की जा रही थी। और जैसे ही हमारा प्राइस घटा 4 आ गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो वो 3 हो गई है, 2 रुपए हो गई। और फिर यूनिट जो है तो दो डिमांड की जा रही है क्वांटिटी, और प्राइस जो हमारा घटता जा रहा है। जैसे जैसे हमारा प्राइस घटता जा रहा है हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि जैसे 1 रुपए आ जाता है तो हमारी डिमांड 5 हो जाती है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये जो हमारा डिमांड कर्व है इसको हम देख के समझ सकते हैं कि हमारी जो डिमांड है, डिमांड कर्व वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। कि पहले 5 से शुरू हुई हमारी, कि भाई 5 रुपए पे हमारी डिमांड 1 थी, लेकिन जैसे जैसे प्राइस घटा वैसे वैसे हमारी डिमांड जो बढ़ती गई, इसीलिए हमारा डिमांड कर्व इस तरह से डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। ठीक है, ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और इसके बाद में हम आते हैं मार्केट डिमांड कर्व पे। मार्केट डिमांड कर्व में मार्केट की जो टोटल डिमांड है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। तो जो हमने पीछे शेड्यूल पढ़ा था उसी को हम मार्केट डिमांड कर्व में ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके अंदर दिखाया जा रहा है हाउस होल्ड 1, 2 और टोटल मार्केट की डिमांड। तो ये हाउस होल्ड 1 का ग्राफ है, ये हमारा हाउस होल्ड 2 का ग्राफ है, और ये हमारी टोटल मार्केट की ग्राफ है, जो कि दोनों जो कि क्लियरली दिखा रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइस जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे हमेशा डिमांड बढ़ती है। ये चीज ये शो करने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर। अगर यहाँ तक आप में किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज मैसेज में, कोई भी डाउट हो आप मैसेज में बता सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमांड। देखो, सबसे पहली चीज ये हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में डेली ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी कमोडिटी है, कोई भी वस्तु, उसका प्राइस जो है डिक्रीज भी हो रहा है, और कई बार क्या होता है इंक्रीज भी होता रहता है। तो जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होता है वैसे वैसे उसकी जो डिमांड है वो अपने आप बढ़ जाती है। ये नॉर्मल बिहेवियर होता है कस्टमर का। कोई भी कंज्यूमर है, अब जैसे किसी चीज का प्राइस घटता है वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और इसी को लॉ ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमांड सीधे सीधे ये दिखाता है कि भाई किस तरह से प्राइस और डिमांड में
इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारी डिमांड घट जाती है, और अगर प्राइस बढ़ता है, वो घटता है सॉरी, तो हमारी डिमांड जो है किस तरह से बढ़ जाती है। ये इनवर्स रिलेशनशिप है इनके अंदर। ये चीज लॉ ऑफ डिमांड दिखाता है, किसमें? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, वही चीज हमारा लॉ ऑफ डिमांड दिखाता है। अच्छा, इस लॉ ऑफ डिमांड में कुछ चीजें हमने एज्यूम की है कि इन चीजों को हमें एज्यूम करके रखना है, वो चीजें हमारी कॉन्स्टेंट होगी। सिर्फ हम हमारी जो चीज चेंज होगी लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से, हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें चेंज होगी, इधर प्राइस चेंज होगा, इधर क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी। बाकी सारे फैक्टर्स जितने भी इंपैक्ट कर सकते हैं हमारे डिमांड को, उन सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट माना है। और ये जो फैक्टर्स है उन्हीं को हमने लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशंस भी माना है, जिसमें सबसे पहली एजम्पशन हमारी यही आ जाती है कि प्राइस जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज नहीं हो रहा है। और इसी वजह से हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें कुछ एजम्पशन या एक्सेप्शंस भी इनको बोल सकते हैं, ठीक है। प्राइस सबसे पहली हमारी अजम्पशन यही है, प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का चेंज नहीं होगा। दूसरी अजम्पशन हमारी ये है कि प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि जो एक दूसरे को परफेक्टली रिप्लेस कर सके। जैसे कि चाय का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो हम कॉफी पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो चाय की सब्स्टिट्यूट है कॉफी, या कॉफी का प्राइस बढ़ जाए तो हम चाय पे शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि कॉफी की सब्स्टिट्यूट है चाय, ठीक है। सेम चीज कोक और पेप्सी के साथ है। और ये था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब बारी आ जाती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अगली चीज हमारी एजम्पशन की सेकंड एजम्पशन यही है कि हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है उनका भी प्राइस चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, जो एक दूसरे को पूरा करे। जैसे कि चाय में चीनी की आवश्यकता होती है तो चीनी चाय की पूरक है, अगर चीनी का प्राइस बढ़ जाए तो हमारी चाय की भी डिमांड कम हो जाती है। तो इस तरह से हमें, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हमें ये मान के चलना है कि इनका प्राइस जो वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशन है। इसके अलावा बाकी एजम्पशंस भी है। अब बाकी एजम्पशंस को करें तो सबसे पहली चीज है कंज्यूमर की इनकम। कंज्यूमर की इनकम को ये मान के चला जा रहा है लॉ ऑफ डिमांड में कि कंज्यूमर की इनकम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रही है। और ना ही हमारी ऐसे नेक्स्ट हमारी अजम्पशन ये आ जाती है कि देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में हमारी प्राइस चेंज होने की कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि भविष्य में इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं होगा, सेम रहने वाला है। एंड द नेक्स्ट अजम्पशन ये आ जाती है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर रिमेन द सेम। अब देखो, आपकी जो भी कंज्यूमर्स हैं उनका टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रह रहा है, वो अपने टेस्ट को चेंज नहीं कर रहे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसकी हम डिमांड शेड्यूल बना के चल रहे हैं। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब देखो, लॉ ऑफ डिमांड को हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किया है, जिसके अंदर सबसे पहली चीज है टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो हमारा प्राइस और क्वांटिटी की स्क्रीन पर दिखाएगी। प्राइस ज्यादा है तो हमारी डिमांड जो वो कम है, और जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा हमारी डिमांड बढ़ते चली जाएगी, ठीक है। जब प्राइस 5 था तो हमारी डिमांड 1 थी, लेकिन जब प्राइस 1 आ गया तो हमारी डिमांड बढ़ के 5 हो गई है। इस तरह से बढ़ते हुए चली जाएगी, और यही वाइस वर्सा चलता रहता है। और उसी चीज को हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया है, जो कि प्राइस जब 5 था तो हमारी डिमांड थी 1, प्राइस 4 था तो डिमांड हो गई है 2। इस तरह से हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। लॉ ऑफ डिमांड में सबसे मेन चीज है हमेशा लेफ्ट टू राइट जाता है। देखो, ये है राइट साइड, मैं इसमें करके दिखा देती हूँ। एज डिमांड कर्व के अंदर सबसे पहली चीज है, डिमांड जो ग्राफ बनता है हमारा वो हमेशा स्लोप करता है डाउनवर्ड, और ये हमेशा लेफ्ट से राइट जाता है। जैसे कि पहले 5 थी हमारी डिमांड प्राइस, तो डिमांड थी हमारी 1, 4 हुआ प्राइस तो डिमांड हो गई है 2, प्राइस 3 हुआ तो हमारी डिमांड हो गई है 3, और प्राइस 2 हो रहा है तो हमारी डिमांड हो जा रही है 4। और इस तरह से हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे प्राइस घट रहा है। तो हमारी जो डिमांड कर्व वो हमेशा शुरुआत यहाँ से हुई है, बट वो हमारा शिफ्ट होता जा रहा है लेफ्ट टू राइट। ये जो लेफ्ट टू राइट जो शिफ्ट हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो की जा रही है उसमें हमेशा ही एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे जैसे हमने अजम्पशंस ली थी उसी तरह से कुछ एक्सेप्शंस भी होगी। एक्सेप्शंस में सबसे पहली चीज ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली हमने डिमांड में ये पढ़ा है कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाती है, और प्राइस जैसे ही घटेगा डिमांड बढ़ जाएगी। बट कुछ एक्सेप्शंस होती है, और कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस या केसेस होते हैं जहाँ पे आपका प्राइस बढ़ रहा है लेकिन डिमांड या तो सेम रह रही है, या प्राइस बढ़ने के साथ साथ आपकी डिमांड भी बढ़ गई है, ठीक है, या प्राइस घटने की वजह से आपकी डिमांड भी घट गई है। ऐसा भी कुछ एक्सेप्शन हो जाता है इसमें। वो किन किन केसेस में होते हैं उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है गिवन गुड्स। इनको हम इंफीरियर या लो क्वालिटी गुड्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। इनमें हमेशा यही होता है कि इनकम ना, इनके ऊपर कंज्यूमर स्पेंड करता है लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, एंड उनकी डिमांड जो राइज करती है प्राइस के बढ़ने से, और डिमांड गिर जाती है प्राइस के घटने से हमेशा, ठीक है। जैसे उसका एक एग्जाम्पल लेके चले तो हमारी कंट्री के अंदर ये देखा होगा आपने, जब भी प्राइस जो बढ़ता है ज्वार या बाजरे का, तो कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है वो ट्राई करता है इन पे कम खर्च करने का, और इनसे शिफ्ट हो जाता है दूसरे किसी गुड्स पे, लाइक चावल या गेहूं वगैरह पे वो शिफ्ट हो जाता है। तो ये था गिवन गुड्स का एग्जांपल। अब इसे नेक्स्ट हमारा आ जाता है, ये एक एक्सेप्शन है। इससे नेक्स्ट आ जाता है ऐसे कुछ गुड्स जो कि एज अ स्टेटस सिंबल यूज किए जाते हैं। उन सब में क्या होता है, जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे ही आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और प्राइस घटने पे डिमांड घट सकती है उनकी। ये होता है स्टेटस सिंबल वाले गुड्स। इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे हो सकता है डायमंड है, गोल्ड है,
या फिर एंटीक चीज़ें, पेंटिंग वगैरह, जिनको एंटीक इकट्ठा करने का शौक है, उसमें क्या करते हैं मोस्टली रिच लोग जो होते हैं वो अपनी प्रेस्टीज के लिए या डिस्टिंक्शन के लिए इस तरह की चीज़ों को कलेक्ट करना पसंद करते हैं। तो जितना इनका प्राइस बढ़ता है उतनी ही इनकी डिमांड बढ़ जाती है। ऑलवेज इनके केस में यही होता है स्टेटस सिंबल गुड्स में, कि जितना प्राइस बढ़ेगा लोगों को लगता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है, जैसे आईफोन के केस में जितना आईफोन का प्राइस बढ़ रहा है उतना लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं आईफोन को खरीदना। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आईफोन अभी स्टेटस सिंबल की तरह लगने लगा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ऐसे नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है फियर ऑफ शॉर्टेज। तो ये भी एक एक्सेप्शन है कि हमें ये कई बार फियर होता है कि इन फ्यूचर में इस पर्टिकुलर कमोडिटी की स्केयरसिटी या फिर इनकी कमी आ जाएगी नियर फ्यूचर में, तो उनको आज ही बाय करके वो स्टोर कर लेते हैं मोर का अभी आज के टाइम पीरियड में इसी प्राइस पे। तो उस टाइप पे क्या होता है, कंज्यूमर डिमांड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर रखें तो किसी भी देश में अगर लड़ाई छिड़ी है तो उनको लगेगा खाने पानी की चीज़ों की जो डिमांड, वो जो प्राइस है वो कितना भी बढ़ जाए, उनको लगेगा कि आगे चल के अगर हमें ये अवेलेबल ना हो पाए या देश हमारी कंट्री में इसकी शॉर्टेज हो जाए, उस केस में वो क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर लेंगे वो ग्रोसरीज वगैरह हाईएस्ट से हाईएस्ट प्राइस पे भी। जैसे प्राइस बढ़ रहा है उस चीज़ की भी वो फिक्र नहीं करते हैं। ये था हमारा फियर ऑफ शॉर्टेज। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में हमारा आ जाता है कि कंज्यूमर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको खरीदते टाइम मार्केट के अंदर वो हायर प्राइस पे खरीद लेते हैं, क्योंकि उनको मार्केट के प्राइस के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। उनको ये नहीं पता होता नियर फ्यूचर वो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, उनको कोई नॉलेज ही नहीं होती है मार्केट के प्राइस की, इसीलिए वो कई बार उसको खरीद लेते हैं हायर प्राइस पे भी। इग्नोरेंस, एक बार इग्नोरेंस को पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर में बाय वन मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस। ज़्यादा प्राइस पे खरीद लेते हैं किसी भी कमोडिटी को व्हेन दे आर इग्नोरेंट ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। ये था इग्नोरेंस। इससे नेक्स्ट आ जाता है कुछ ऐसे गुड्स जो फैशन रिलेटेड है। ऐसी चीज़ें जिनमें फैशन बीच में आता है, वो सारी चीज़ों के प्राइस हमेशा जैसे भी बढ़ेंगे डिमांड हमेशा बढ़ती है, उनके प्राइस घटेंगे तो भी डिमांड उनकी घटेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ का जो फैशन होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होता है। तो हर किसी को ये लगता है मुझे फैशनेबल, मुझे स्टाइलिश दिखना है, उसके लिए लोग ट्राई करते हैं कि फैशन गुड्स को टाइमली खरीदा जाए, चाहे उनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए, उनकी हमेशा डिमांड बढ़ती रहती है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिमांड के अंदर ही हम एक बार नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बीच में एक बार हम इसी टॉपिक में डिफरेंस देख लेते हैं डिमांड में ही। तो सबसे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है नॉर्मल गुड्स। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका प्राइस जो है जिनकी डिमांड जो बढ़ती है इनकम में बढ़ने की वजह से। लेकिन इंफीरियर गुड्स को अगर देखा जाए तो वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड घटती है इंक्रीज होने से इनकम में। इनकम अगर बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, बट इंफीरियर गुड्स में इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस हमारा रहता है इनकम इफेक्ट। अगर इनकम बढ़ रही है तो इसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट होता है नॉर्मल गुड्स के केसेस में, मतलब आपकी इनकम बढ़ने की वजह से आप गुड्स की डिमांड बढ़ा दोगे, बट इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव इफेक्ट होता है क्योंकि इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट जाती है इनकम के बढ़ने से। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम एंड डिमांड के बीच में, बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप होती है इनकम एंड डिमांड के बीच में इंफीरियर गुड्स की। एग्जाम्पल के लिए हम इनका नॉर्मल गुड्स का एग्जाम्पल हो सकता है फुल क्रीम मिल्क। अगर उसका प्राइस अगर बढ़ जा रहा है या इनकम आपकी बढ़ जा रही है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, बट टोन मिल्क के केस में होगा अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो टोन मिल्क की जो डिमांड है वो घट जाती है। मतलब इनकम के इंक्रीज होने से टोन मिल्क की डिमांड जो है घट गई है, बट इनकम के इंक्रीज होने से फुल क्रीम मिल्क की डिमांड बढ़ती है। तो ये था हमारा डिफरेंस नॉर्मल गुड्स वर्सेस इंफीरियर गुड्स। डिफरेंस जो हम देखेंगे वो देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्सेस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सबसे पहले चीज है सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। मतलब इसका मीनिंग ये जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के जगह पे यूज किए जा सकते हैं किसी भी डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। इसमें क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक दूसरे के स्थान पे हम यूज कर रहे थे गुड्स को, बट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में यूज होगा कि आपके डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए एक साथ यूज कर रहे हैं उन गुड्स को। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग। नेचर ऑफ डिमांड की बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स की, गुड्स में कॉम्पिटिटिव डिमांड होती है एक दूसरे के बीच में, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जॉइंट डिमांड होती है। रिलेशंस की बात करें तो प्राइस अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में किसी एक का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है। यहाँ पर क्या होता है ना, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड है पॉजिटिव रिलेशनशिप विद क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूट गुड्स। कि एक का अगर प्राइस बढ़ रहा है, मान लो एक कॉफ़ी है और एक टी है, तो कॉफ़ी का अगर प्राइस बढ़ जा रहा है तो हमारी टी की डिमांड बढ़ेगी। ये हमारा एग्जांपल है। कोक और पेप्सी के केस में भी यही होता है कि अगर कोक का प्राइस बढ़ जा रहा है तो पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, और अगर इसका उल्टा हो जाए कि पेप्सी का प्राइस बढ़ रहा है तो हमारी कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। ये था इनका एग्जाम्पल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप प्राइस के साथ में। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है क्वांटिटी डिमांड में, कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाए तो हमारी शुगर की डिमांड घट जाएगी, या फिर शुगर का प्राइस बढ़ जाए तो हमारी टी की डिमांड घट सकती है। सेम रिलेशनशिप होता है कार एंड पेट्रोल में, कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ने की वजह से हमारी कार की डिमांड घट जाती है, या फिर कार का प्राइस बढ़ने से हमारी पेट्रोल की डिमांड कम हो सकती है। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर।